Good morning, class. Today we are going to discuss about hearing by animals. Students, as if we know the whole phenomena of production of sound, and also we know that how we hear the sound. So, students, talking about the hearing by animals, it basically means that how animals, even human beings, hear the sounds. So students, we are also comes in the category of animals. So man hears the sound with the help of ear. We all know this, that we hear the sound with the help of our ear. And we also know that sound is produced by vibration in the object. Okay? So the sound reaches the membrane of our ears passing through air. Okay, and because of this, ear membrane begin to vibrate, and thus we can hear a sound. Okay, so this is the way how we hear sound. Students, basically होता क्या है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली प्रोड्यूस होती है जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करते हैं. ठीक है, अब इनके वाइब्रेशन के बाद ये साउंड रीच करता है हमारे ईयर के मेम्ब्रेन में. ठीक है, और एयर पास होती है, फिर वो मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने लगती है, जिसकी वजह से हम सुन सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो, ईयर इज़ अ सॉफ्ट एंड सेंसिटिव ऑर्गन. ईयर क्या है, बहुत ही सॉफ्ट और सेंसिटिव ऑर्गन है. सो इट इज़ नेसेसरी टू कीप इट क्लीन एंड प्रोटेक्टेड. इसको साफ भी रखना चाहिए और प्रोटेक्टेड भी रखना चाहिए. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि हमारे ईयर क्लीन भी रहें और प्रोटेक्टेड भी रहें. सो लुक आफ्टर योर ईयर्स प्रॉपरली. हमें अपने ईयर्स को उसका लुक आफ्टर करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए. नेवर इंट्रोड्यूस सच एन ऑब्जेक्ट इनटू ईयर विच में डैमेज द ईयर. कई बार हम देखते हैं कि बहुत नुकीली चीज़ों से लोग कान को साफ करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अ पर्सन बिकम्स डीफ ड्यू टू डैमेज ऑफ ईयर मेम्ब्रेन. अगर किसी की ईयर मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो वो आदमी बहरा भी हो सकता है. ओके, सो इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड वेल, इसलिए उसको बचा के रखना चाहिए. इफ़ देयर ऑकर्स एनी प्रॉब्लम विथ ईयर, कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आपको डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. ओके, एंड स्टूडेंट्स, जो हम बात कर रहे हैं कि जब कुछ लोग नुकीली चीज़ों से क्लीन करते हैं, सो इट इज़ बेसिकली अ वैक्स लाइक सब्सटेंस विच कीप ऑन कलेक्टिंग इन ईयर. एक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है जो कि कलेक्ट होने लगता है ईयर में. देयरफॉर द ईयर मस्ट बी क्लीन एट रेगुलर इंटरवल. ठीक है, इनको रेगुलर इंटरवल में केयर के साथ क्लीन करना चाहिए डॉक्टर के प्रिजर्वेशन में. ठीक है, अ प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन इन क्लीनिंग द ईयर्स. एंड स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो सी साउंड इज़ हर्ड ड्यू टू वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड ऑन द ईयर मेम्ब्रेन. ये आपको पता चला कि ईयर मेम्ब्रेन में भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हम साउंड को हियर कर पाते हैं. और ईयर क्या है, हमारा एक सॉफ्ट और सेंसिटिव ऑर्गन है. इसके लिए हमें इसको क्लीन भी रखना चाहिए, प्रोटेक्टेड भी रखना चाहिए. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज़ नॉइज़. अगर हम बात करें नॉइज़ की स्टूडेंट्स, सो the sound produced by the loudspeakers or talking loudly. It may be buzzing sound of mosquitoes, bursting sound of crackers, etc. are unpleasant sound. Okay, so students, these sound are produced as a result of irregular vibrations, and the loud sound of radio, television, motor, horn, etc. produce hurdle in the hearing. Okay, so this loud sound is normally called noise. तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ नॉइज़, तो नॉइज़ क्या होता है, जो हम कहते हैं कि ऐसा साउंड, ठीक है, जो बहुत लाउड हो. ठीक है, बहुत बजिंग सा हमको सुनाई दे, बर्स्टिंग साउंड, जैसे कि क्रैकर्स जब बर्स्ट करते हैं वो जो साउंड होता है, मतलब ऐसे सारे साउंड जो कि अनप्लीजेंट है, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, अ लाउड साउंड ऑफ इरेगुलर वाइब्रेशन में डैमेज द ईयर एंड कॉज डीफनेस. तो
ऐसा कई बार आप अपने आसपास देखते भी होंगे, जब बहुत ज़्यादा लाउड साउंड्स होते हैं तो उससे कई बार क्या होता है, कान के पर्दे फट जाते हैं और आदमी क्या होता है, बहरा हो जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये जो नॉइज़ है वो हार्मफुल है ईयर के लिए। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं दैट इज़ द साउंड प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ इर्रेगुलर वाइब्रेशन इज़ द नॉइज़। तो नॉइज़ क्या है, ऐसा साउंड है जो कि इर्रेगुलर वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और नॉइज़ जो है डैमेज का एक सोर्स भी है। नॉइज़ की वजह से साउंड पोल्यूशन होता है, जैसे आपने देखा था स्टूडेंट्स, अगर स्मोक या डस्ट है तो उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज़ जा रही हैं तो वाटर पोल्यूशन हो रहा है। वैसे ही जब हम लाउड साउंड की बात करते हैं या नॉइज़ की बात करते हैं, उससे क्या होता है, साउंड पोल्यूशन होता है। और जो बेसिक ऑर्गन ऑफ हियरिंग है वो क्या है, ईयर है, ओके। तो इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अगेंस्ट नॉइज़। एंड इसकी वजह से कई बार मेंटल डिस्टर्बेंस भी हो सकते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल ओवर द नॉइज़। फॉर दिस पर्पज द सोर्स विच प्रोड्यूस लाउड साउंड, that is for example loudspeakers, or you can say the crackers, it should be banned. So this is all about today's lecture. Thank you class.